प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातें सीखेंगे। इसके लिए आप मेरे साथ निकालें निर्गमन की किताब, उसका 34वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला हमारा परमेश्वर अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी भी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, वरन पोतों और पर पोतों को भी देने वाला है। वचन हमें सिखाता है कि हमारे बाप दादों ने जो भी गलतियां करी हैं, उसके दंड को परमेश्वर 4 पीढ़ियों तक बढ़ाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ श्राप जो 4 पीढ़ियों से चले आ रहे हैं और जिनका फल हम अपने जीवन में देखते हैं कि बहुत सी ऐसी परेशानियाँ, बहुत से ऐसे दुख हमें भोगने पड़ते हैं जिसके लिए हम जिम्मेदार ही नहीं हैं। हो सकता है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे पितरों के द्वारा कुछ ऐसे पाप और कुछ अधर्म किए गए जिनका दंड आज हम अपने जीवन में भोग रहे हैं। हम देख सकते हैं कि कुछ लोग असमय मृत्यु को भोगते हैं। बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिनकी मैरिजेस नहीं होती हैं, और अगर मैरिज हुई तो वो प्रॉस्पर नहीं होती है, कुछ समय बाद वो टूट जाती है। डाइवोर्सेस, बांझपन और इस प्रकार से कई अन्य गंभीर रोग जैसे कैंसर, ट्यूमर, स्किन की परेशानी, है ना, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हम जिम्मेदार हो सकता है ना हो, लेकिन हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए पापों के कारण हम आज इन विपत्तियों को, इन परेशानियों को अपने जीवन में झेलते हैं। हम देखते हैं कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई काम शुरू करते हैं और वो बनते बनते बिगड़ जाता है। हमारे जीवन में शांति नहीं है, हमारे जीवन में कमी, घटी और क्लेश लगातार बने रहते हैं। हो सकता है इसके लिए आप जिम्मेदार ना हो, लेकिन आपके पूर्वजों के द्वारा किए गए पाप और उन पापों के कारण आने वाला श्राप इसके लिए जिम्मेदार हो। गलातियों 3:13 में लिखा है कि जो काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित होता है। यीशु मसीह हमारे लिए इसीलिए क्रूस पर चढ़ाए गए ताकि हम इन तमाम श्रापों से मुक्त हो सकें। आज ज़रूरत है कि हम एक प्रार्थना करें और हम कहें कि हे पिता, जितने भी पाप मुझसे और मेरे पूर्वजों से जाने अनजाने में हुए, उनके लिए परमेश्वर मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आज मैं हर एक श्राप को अपने जीवन से, अपने बच्चों के जीवन से, अपने जॉब से, अपने वर्क प्लेस से, अपने बिजनेस से प्रभु मैं हटाता हूँ। हर एक श्राप को मैं काटता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं आपको कहूँगा कि प्रतिदिन आप कम से कम, हो सकता है 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दोपहर और 10 मिनट शाम, जैसे एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, मैं भी आपको एक प्रिस्क्राइब करना चाहता हूँ, एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आप प्रतिदिन अपने और अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए पापों के लिए आप क्षमा मांगें और कहें कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से, गलातियों 3:13 की सामर्थ्य से प्रभु मैं हर एक श्राप को काटता हूँ, हर एक श्राप के प्रभाव को ख़त्म करता हूँ। और जो भी पाप मेरे पूर्वजों ने किए और जो पाप मेरे द्वारा हुए प्रभु, उनके लिए भी मैं आज क्षमा मांगता हूँ। आप उनके द्वारा किए गए पापों के लिए आप बिचवाई करें, आप क्षमा मांगें, और परमेश्वर की असीम करुणा आपके जीवन में कार्य करेगी। और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा आप इन तमाम श्रापों से मुक्त होंगे। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया कि हम आशीषित हो सकें और हर एक प्रकार के श्राप से मुक्त हों। तो मैं आपको फिर से सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर इस तरीके की कुछ परेशानियों को आप झेल रहे हैं, आप देखते हैं कि कोई श्राप आपकी लाइफ में एक्टिवेटेड है, तो आप इस प्रार्थना को प्रतिदिन करें। परमेश्वर अद्भुत गवाहियाँ और अद्भुत आश्चर्य कर्म आने वाले दिनों में आपको दिखाएगा। और मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों के लिए, हो सकता है बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी और जायदाद छोड़ कर ना जाएं, लेकिन अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपनी संतान के लिए आप श्रापों का जो 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 एक गट्ठा है, आप वो जमा करके ना जाएं, लेकिन उनके लिए बहुत सी आशीषें आप संजो कर जाएं, एक पवित्र जीवन जिएं और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिएं, जिससे परमेश्वर आप पर और आपकी संतान पर और 4 पीढ़ियों तक करुणा करता रहे, ना कि श्राप। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। आप इन वचनों को सुने और शेयर करें प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए। आमीन।